नमस्कार, मैं मनोज। आज फिर से एक नया टॉपिक लेके आया हूँ आपका सम्मुख। आज बात करेंगे यूपीएस के बारे में। यूपीएस होता क्या है और हम लोग डेली बेसिस में, डेली यूज में उसको आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है घर में। सिर्फ घर में नहीं है, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी है और आप उसी जगह पर बिना फेल में, मान लीजिए कि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी फेल हो गया, उसको ऑन इंटरप्रिटेशन करने के लिए जो डिवाइस हम यूज करेंगे उसको बोलते हैं यूपीएस, ऑन इंटरप्रेटेबल पावर सप्लाई। सो मैं आज आपको एक यूपीएस के बारे में डिटेल्स बात करना चाहता हूं कि नॉर्मल ऑपरेशन क्या होता है और उसको क्यों लगाते हैं, वो कैसे फंक्शन करता है। मेरे पास है पावर ऑन सिस्टम का एक 5 kVA का यूपीएस। मैं आपको एक एक करके दिखाना चाहता हूं यूपीएस को। चलिए देखते हैं। kVA का यूपीएस है, उसको हम देखते हैं पहले वो कैसे होता है, उसका क्या रेटिंग है, उसका हर एक डिवाइस का बारे में जानने के लिए हमको उसका जो स्पेसिफिकेशन रहता है, डाटा शीट रहता है, पहले उसको फोकस करना पड़ेगा। उसमें क्या क्या मेंशन दे रखा है कंपनी ने, उसी रिगार्डिंग हमको जाके उसको यूज करना पड़ेगा। यूपीएस का डाटा शीट मैं आपको क्लियरली बता दूं। यहां पर जो आप देख रहे हो, ये पावर वन माइक्रो सिस्टम का अनइंटरप्रेटेड पावर सप्लाई है, जो आपको यहाँ पूरा क्लियरली मेंशन कर रखा है। मान लीजिए कि आपको पावर वन सिस्टम का एक यूपीएस लेना है, तो आपको कौन सा मॉडल लेना है। तो आपको ये जो मॉडल यहाँ पर मेंशन है, ये मॉडल है, ये कौन सा मॉडल का है, ये PMP 502R32 का मॉडल है। उसके बाद लिखा हुआ है कि मशीन नंबर, जैसे मैन्युफैक्चरिंग होता है, हर एक इक्विपमेंट का सीरियल नंबर वो बना के छोड़ते हैं, ताकि उनका जो डाटा रहेगा उनका पास, वो सर्विस के लिए वो सही रहेगा। उसका बाद लिखा हुआ है रेटिंग, इसका कैपेसिटी क्या है, कैपेसिटी को रेटिंग में मेंशन किया गया है। टेक्निकल ये 5 kVA का है, ठीक है। आपका घर में अगर 5 किलोवाट का लोड एक साथ चलाना चाहते हो, तो आप इसको चूज करना पड़ेगा, क्योंकि इसका रेटिंग जो देखा है कंपनी का तरफ से, ये हो गया 5 kVA का। उसका नीचे ठीक लिखा हो गया है इनपुट वोल्टेज और हर्ट जो भी है, हम लोग इसको क्या इनपुट देने से या ये यूपीएस काम करेगा। इसको चाहिए 415 वोल्ट 3 फेज 50 हर्ट्ज। मान लीजिए कि ये मेरा 3 फेज इनपुट लेगा। आपका पास अगर 2 सिंगल फेज का सप्लाई है, तो आप इसको यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसको चाहिए 415 वोल्ट, ठीक है, और 3 फेज होना चाहिए इनपुट में। और आउटपुट का बारे में लिखा गया है, आउटपुट आपको देगा 415 वोल्ट 3 फेज 50 हर्ट्ज एसी। ओके, उसका बाद लिखा गया कि डीसी वोल्टेज क्या होना चाहिए, 384 वोल्टेज डीसी होना चाहिए, ठीक है। ये जो इनपुट और आउटपुट के बारे में मैंने आपको बताया, ये जो है, ये ईपीएस चलाने के लिए इनपुट चाहिए और इसका काम है ये आपको आउटपुट देना। आउटपुट कब देगा, जब आपका घर में, आपका फैक्ट्री में, आपका ऑफिस में, आप जहां पर भी पावर सप्लाई लेके काम कर रहे हो, वहां पर अगर एसी सप्लाई फेल हो गया, तो आपका जो काम चल रहा है उसको बिना डिस्टर्ब करे तुरंत पावर जो कंटिन्यू देगा, उसका जो पावर देने का काम है यूपीएस का। आप चला गया, पावर देगा कहां से, ऑलरेडी आपने यूपीएस लगाया, मतलब आपने पावर स्टोरेज करने के लिए स्टोरेज सिस्टम रखा है। स्टोरेज सिस्टम क्या है, बैटरी है। जो बैटरी स्टोरेज के लिए जो अच्छा माना गया है, वो लीड एसिड बैटरी है, लीड एसिड सेल। सो वो सेल से लेकर आपको देगा। यानी आप अगर यूपीएस को यूज कर रहे हो, तो आपका घर में जब भी सप्लाई चला गया, तो उस टाइम में आपको पावर सप्लाई का ऑफ महसूस नहीं होगा, ये बिना डिस्टर्ब करे आपको तुरंत कंटिन्यू सप्लाई दे देगा, ठीक है। अभी मैं जैसे आपको बताया, ये जो 3 फेज का और 5 kVA ईपीएस है, मैं आपको दिखाता हूं ये इनपुट लेता कहां है। पहले हमने रेटिंग में देखा, ये 415 वोल्ट एसी इसको चाहिए, वो भी 3 फेज 3 वाई में चाहिए। मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक एक करके। यहाँ पर आप देख सकते हो क्लियरली मेंशन हुआ है कि एसी इनपुट, यानी इसको चलाना चाहते हो तो पहले उसको सप्लाई चाहिए, क्या चाहिए, 3 फेज का चाहिए, 3 फेज 3 वाई सिस्टम का। मैंने इधर दे रखा हूं। ओके, जब ये इनपुट ले लिया है, इसका अंदर है क्या है, ये करता क्या है, ये जो यूपीएस देख रहे हो, ये 2 फंक्शन मेनली करता है। एक तो इन्वर्स करता है, दूसरा कन्वर्सन भी करता है। ओके, पहला काम क्या होता है, जैसे मैंने उसको एसी इनपुट दे दिया, तुरंत 3 फेज का रेक्टिफायर सिस्टम है अंदर में, वो रेक्टिफाई करके क्या करता है, डीसी निकालता है। और डीसी जो है, डीसी जाके मेरा बैटरी को चार्ज करता है, और चार्ज करने का टाइम बैटरी का अंदर ये पावर को सेव करके, स्टोरेज करके रखता है।
जैसे स्टोरेज करता है, मान लीजिए कि आपका सप्लाई कहीं चला गया तो वो जो स्टोरेज हुआ इलेक्ट्रिसिटी को निकाल के आपका लोड को कंटिन्यू करता है। और मैंने और दूसरा चीज दिखाऊंगा, ये हो गया आपका इनपुट, ये हो गया आपका आउटपुट। ये जो आउटपुट है यहां पर ये मुझे दे रहा है कि 415 वोल्ट का 3 फेज आउटपुट, पर मुझे 3 फेज का सप्लाई और लोड चलाने के लिए जरूरत नहीं पड़ रहा है, मुझे यहाँ सिंगल फेज का लोड पड़ रहा है पर मेरा चल रहा है, इसलिए मैंने 5 केवी का सिलेक्ट किया। अगर मुझे 3 फेज भी चाहिए तो मैं यहाँ से 3 फेज निकाल के मेरा लोड को चला पाऊंगा। ठीक है, ये हो गया एसी आउटपुट। ये एसी आउटपुट क्या दे रहा है जी, सेम आउटपुट दे रहा है मुझे 415 का। मान लीजिए मैंने अभी 415 लिया नहीं तो मेरे को 230 वोल्ट एसी कंस्टेंट वोल्टेज प्योर साइन वेव का आउटपुट मिल रहा है, कंटिन्यूसली देगा आपको। यहाँ पर जो टॉलरेंस है, जो मान लीजिए आउटपुट अभी मेरे को 230 वोल्ट दे रहा है, ये 230 वोल्ट कंस्टेंट देगा और प्योर एसी देगा। अगर टॉलरेंस का बात में पूछेंगे तो 230 वोल्ट, जैसे आपका घर में एसी सप्लाई चल रहा है, कभी कभी 215 से लेके 230 235 तक जाता है, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसे नहीं करेगा, ये मुझे कंस्टेंट प्योर एसी देगा और वो भी 2%। अगर कुछ भी बहुत ज्यादा हुआ ना, ये इसका मैनेजमेंट सिस्टम है। यहाँ पर एक डिस्प्ले लगा हुआ है, आपको पता होगा हर एक बड़ा वाला यूपीएस में डिस्प्ले रहता है, इसका भी डिस्प्ले है जो कि ये मॉनिटर करता है हर एक चीज को। जैसे ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर एक रहता है एवीआर, उसका काम क्या है, जैसे फ्लक्चुएशन होता है अंदर में वोल्टेज उधर हुआ तो मैक्सिमम वो 2% तक ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, अभी मैं आपको एक इसका डिस्प्ले में यहाँ पर मैं और एक चीज बता दूं आपको, सिर्फ ये इनपुट और आउटपुट में लिमिट नहीं है, यहाँ पर बाईपास भी है। बाईपास यानी मान लीजिए कि आपका बैटरी में कोई इशू हो गया तो आपको ईपीएस लगा के जैसे सप्लाई आ रहा है तो इसका थ्रो में चल रहा है, जैसे बंद हो गया तो इसका मतलब नहीं कि वो लोड ही बंद हो जाएगा, इसको बाईपास मोड भी उसको चला पाएगा। अगर बैटरी भी खत्म हो गया तो ये बाईपास मोड में लेके आपका लोड को कंटिन्यूस चला पाएगा। इसलिए बाईपास मोड मॉनिटर करने के लिए अगर आप चाहो इसको डेस्कटॉप में लगाने, देखना है कि आपका बैटरी, आपका यूपीएस कौन सा मोड में चल रहा है, कितना वोल्टेज दे रहा है और बैटरी परसेंट कितना चार्जिंग है, तो आप यहाँ से कम्युनिकेशन केबल के लिए यहाँ RS232 पोर्ट है और लैन केबल का भी पोर्ट है, आप जिसको लगा के आपने मॉनिटर कर सकते हो। इसको स्टार्ट हो गया, नहीं तो आप कहीं पे भी डेस्कटॉप में लगा के आपको उसको मॉनिटर करता हुए। उसका साथ मैंने आपको बताऊं कि हर एक इक्विपमेंट में एर्थिंग प्रॉपर होना चाहिए लगाने का टाइम। जैसे ईपीएस को हमने भी दे रखा है, उसका बैक साइड में एर्थिंग करके रखा है। और ये डिस्प्ले में है, डिस्प्ले में कुछ स्विचेस है और कुछ इंडिकेटर है। अभी मैं आपको इंडिकेटर के बारे में बताऊंगा। जैसे ये बाईपास है, बाईपास यानी मान लो कि आपका बैटरी खराब हो गया या आपको चलाना है बाईपास पे, यानी बैटरी को ऑफ करना है, डायरेक्ट एसी लिया और एसी आउटपुट दिया तो ये बाईपास में आ जाएगा। अभी लाइन में चल रहा है यानी ये अभी एसी इनपुट लिया, बैटरी को चार्ज भी दे रहा है और लोड भी चला रहा है। ये हो गया लाइन, मतलब अभी इसका जो टोटल वर्क है ये 100% वर्क में है। इसका काम क्या होता है जी, ये इनपुट लेगा जिसको कि ये कंट्रोल कर रहा है। ये जो इसका मैनेजमेंट सिस्टम है, जो डिस्प्ले है, ये एनालिसिस करता है अंदर में कहां पर सब सही है कि नॉर्मल है, तो उसका थ्रू आपको ये बता देगा फॉल्ट। उसका मैं आपको बताया एवीआर लगा हुआ है, एवीआर हमेशा वोल्टेज को मॉनिटर करता है। तो अगर थोड़ा बहुत ज्यादा कुछ ओवरलोड हो गया जो भी है, मान लीजिए कि मेरा 5 kV का है, मैंने और 5 kV का लोड 2 लगा दिया हूं तो तुरंत ये फॉल्ट में आ गया, ट्रिप करेगा, मेरे को बंद कर देगा। भाई मेरा कैपेसिटी उतना नहीं है, मैं आपको और आगे सप्लाई कंटिन्यूसली नहीं दे पाऊंगा। ये हो गया ये सप्लाई। ठीक है, अच्छा आपका एक क्वेश्चन रहेगा कि ये जो 5 kV आप बता दिया, 5 kV यानी 5 किलोवाट का लोड चलाने के लिए कैपेसिटी है कहां? वो कैपेसिटी मेरा पास बैंक में है, बैटरी बैंक में है। मेरे पास और एक दूसरा रूम बनाया जिसको मेरा 160 Ah का 32 बैटरी लगाया। 162 मल्टीप्लाई बाय 32 करेंगे तो आपको आ जाएगा 5120, मतलब 5120 VA, नॉट KVA। अगर KVA में बात करूं तो 5.120 KVA। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि मेरा जो 32 बैटरी है और उसको मैंने एक बड़ा सेटअप बना के, बैंक बना के रखा हूं, वो कहां पर है मैं आपको वो भी दिखाना चाहता हूं। जी हाँ, मैं आपको बोला था कि मेरा जो 5 kVA यूपीएस चल रहा है, जब सप्लाई चला जाता है तो यूपीएस कहां से लाता है पावर और आपका लोड को कंटिन्यूस करता कैसे, ये आप देख सकते हो। एक बैटरी, ठीक है, ये वो लीड एसिड बैटरी मेरे पास लगा हुआ है।
सील्ड लीड एसिड बैटरी, जहां पर आपको बार बार लिक्विड डालना पड़ेगा और जो वाटर रहता है वो डालना नहीं पड़ेगा। यहाँ पर आपको सील्ड है ये, इसका जो लाइफ टाइम रहता है 5 इयर्स का वारंटी, वो 5 इयर्स तक ये कंटिन्यूस चलता है। यहाँ पर मेरा पावर सेफ प्लस का एक बैटरी है, जो कि उसका रेटिंग यहाँ पर है 160 AH। मैंने आपको बता रखा था कि 160 AH इसका कैपेसिटी है। 160 AH को आपने अगर 160 AH 32 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आ जाएगा 5। अगर उसको केवी में बात करें तो 5.120 केवी हो जाएगा, जो कि मेरा यूपीएस का कैपेसिटी के साथ समान है और उससे थोड़ा सा 0.120 का ज्यादा देगा। जो यूज करते हैं हम डीसी के लिए यूज करते हैं, और यहाँ पर जो स्टोरेज होगा मेरा डीसी स्टोरेज होगा। हमको स्टोरेज में एसी सप्लाई को हम स्टोरेज करके नहीं रख पाएंगे, इसलिए हमने डीसी को स्टोरेज करने के लिए सिस्टम बैठाया यहाँ। और ये बैटरी का अंदर जो सेल है उस सेल का अंदर स्टोरेज करके हमारा इलेक्ट्रिसिटी रखता है। वो कितना रखता है? 160 एम्पियर आवर रखता है। ठीक है, बता दो ये मेरा 32 है जो बैटरी, ये पूरा सीरीज कनेक्शन में है। मैं आपको पूरा क्लियरली दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर ये बैटरी है, बैटरी का 2 टर्मिनेशन है यहाँ पर, एक नेगेटिव टर्मिनेशन, एक पॉजिटिव टर्मिनेशन। पॉजिटिव को ये हमेशा सीरीज में कनेक्शन होता है। सीरीज यानी आपका कंस्टेंट करंट को कंस्टेंट रखेगा और वोल्टेज को इंक्रीज करेगा। करंट यानी आपका जो एज, ये एज को कंस्टेंट करके रख लिया, और आपका जो चाहता हूं कि 32 जो बैटरी लगा गया है, 32 का सीरीज होने का बाद हमेशा सीरीज में 2 टर्मिनेशन निकलता है, एक पॉजिटिव निकलता है, एक पॉजिटिव नेगेटिव निकलता है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो मेंशन हुआ है बैटरी में, ये हो गया पॉजिटिव सिंबल, यानी ये 32 जो बैटरी लगा गया है, 32 बैटरी का लास्ट वाला पॉजिटिव टर्मिनेशन ये है, जो कि मैंने यहां से निकल के यूपीएस को दे रखा हूं। और आपको नीचे मैं दिखाना चाहता हूँ, ये जो दिख रहे हो ये नेगेटिव है बैटरी का, और नेगेटिव से एक केबल निकाला और इसको मैंने ये कंडक्टर के थ्रू में मैंने भेज दिया यूपीएस, और यूपीएस में जाके पॉजिटिव नेगेटिव 2 केबल गया, और वो जाके क्या करेगा? वो इन्वर्स करेगा, यानी डीसी यहां से मैंने भेज दिया। जब सप्लाई फेल होगा तब यहां से डीसी चला जाएगा और वो डीसी को इन्वर्स करेगा, यानी डीसी सप्लाई को एसी सप्लाई में करके आपको कंटिन्यूसली आउटपुट देगा। ये होता है यूपीएस का एक कंप्लीटली जनरल फंक्शन, जो कि नॉर्मल ये ऑपरेशन करता है और अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई आपको देता है। ये वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आगे इसे टेक्निकल वीडियो देखने के लिए मेरा वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में मेंशन कर लीजिए। थैंक यू सो मच।